वेलकम बैक। ईद मुबारक, ईद तशक्कुर स्पेशल ट्रांसमिशन लाहौर की स्क्रीन से आप देख रहे हैं। मौजूद मेहमान पैनल पर बहुत ही हसीन चेहरे आज की इस ट्रांसमिशन में ईद सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। अभी जो हमारे जो खूबसूरत से मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाते चले जी और उनको ईद मुबारक भी कहते हैं। हमारे साथ जी खान हैं, मारूफ टिकटॉकर हैं। इनको आप सोशल मीडिया पर छाए हुए, इनको आप जानते हैं, इनको देखते हैं, इनको सराहते हैं और आप ही ज़ाहिर है इनको फॉलो करते हैं, तो इनके फॉलोअर्स इसी वजह से हमारे साथ हैं। जी आपको ईद मुबारक। आपको भी मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर सच ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू लुक रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू। अच्छा, हमने मैच किया है, ठीक है। मेरा तो ज्यादा वाला गोल्डन है, आपका लाइट वाला गोल्डन। हाँ, मैं आपको पता है, मैंने पूछा था रात को। हमने अच्छा, मैं जिस शो में जाता हूँ इत्तेफाक से उस होस्ट के साथ मेरा कहीं ना कहीं एक कंट्रास्ट मैच हो जाता है, क्योंकि हम ट्रेंडिंग में आप लेके चलते हैं ना चीजों को, तो आप जाहिर है और लोगों को भी देखने में अच्छा लगता है। फैशन को फॉलो करना जाहिर है टिकटॉकर, मारूफ टिकटॉकर का काम है। तो बहुत शुक्रिया जी। और डॉक्टर कंवल हमारे साथ है जी, डॉक्टर कंवल जवाद, आपको भी ईद मुबारक। आप आज छोटी ईद पे तो हमारे साथ ईद की सेलिब्रेशंस में थी, बकरा ईद पे आज आप हमारे साथ अगेन है। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। ईद मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कंवल हमारे साथ हैं, ये भी डॉक्टर हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बड़ी अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट। यस, अच्छा, फिर तो मेरी कॉम्पिटिटर है। क्योंकि मैं खुद एस्थेटिक फिजिशियन हूं एंड आई एम प्लानिंग टू स्पेशलाइज इन डर्मेटोलॉजी। तो अभी से मैं इनको इनसे मोटिवेशन भी लूंगा और कॉम्पिटिशन भी। बहुत अच्छे। ये अच्छा, डॉक्टर कंवल की खासियत है कि जब भी आती हैं हमारे शो में इस लाहौर के इस प्लेटफॉर्म पे, तो ये सिर्फ वो डॉक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं करती हैं, होम रेमेडीज बड़ी अच्छी बताती हैं। डॉक्टर जी यकीन करें, यहाँ ये मुझसे जीत गई क्योंकि लाहौर में ये हर वक्त आपसे मिल सकती है, मैं नहीं मिल सकता। इतनी अच्छी होम रेमेडीज बताती हैं, आप यकीन करें कि वो सादा बहुत आसान सी। अब मैं अभी तो डॉक्टर्स को होम रेमेडीज बताने की इजाजत है? बिल्कुल इजाजत, क्योंकि अक्सर डॉक्टर होम रेमेडीज बताए, क्या मतलब ये तो डॉक्टर है, इसको होम रेमेडीज नहीं बताते। नहीं, ये बहुत देखी जाती हैं इनको बड़े। एक्चुअली ऐसी होम रेमेडीज बताने की इजाजत है जो कि खुद से हमने की होगी, उसका एक्सपीरियंस किया होगा, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। ऐसी होम रेमेडीज जिसका पता है कि नुकसान नहीं हो सकता, वो बताने की इजाजत है। अच्छा, ये ऐसे अच्छा एक नीश जब आप टच करते हैं ना, आपका ज्यादा फैन बेस बढ़ता है। अब हम जो है हर चीज में घुसे हुए, तो हमें समझ, लोगों को भी समझ नहीं आती, मैंने फॉलो कहा करें, ये अच्छा है। हाँ। इनका जो ऑडियंस है ना, वो लॉयल ऑडियंस है। उनको पता है कि डॉक्टर कंवल को ही सुनना है, किसी को नहीं सुनना। और आप अक्सर इनको हर मॉर्निंग शो में देखते होंगे। अच्छा डॉक्टर कंवल, ईद सेलिब्रेशंस कैसी जा रही हैं, क्या किया आपने? और आप बड़ी माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं, आपकी बैंगल्स, आपकी मैचिंग एंड यू नो। थैंक यू। आप लोगों के प्रोग्राम्स जो है ना, वो हमें मौका दे देते हैं सजने संवरने का। इनफैक्ट डॉक्टर्स, वरना ऑनेस्टली डॉक्टर्स को, बिकॉज हमें तो वैसे परमिशन क्या टाइम ही नहीं मिलता ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने वर्किंग आवर्स के बाद। लेकिन ईद का जो दिन होता है वो ऑब्वियसली सबके लिए एक ऐसा दिन होता है कि आपका दिल चाहता है आप सजे संवरे। अगर आपने शो में आना है, अगर आपने किचन में जाना है, तो फिर आप ये सब कुछ उस तरह से नहीं कर सकते डेफिनेटली। तो अच्छा गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का दिन या तो शोज में गुजरता है, मॉर्निंग शोज करते हुए, सॉरी आप लोगों के साथ ईद शोज करते हुए, जैसे मैंने छोटी ईद भी आप ही लोगों के साथ गुजारी थी और आज की ईद भी आप ही लोगों के साथ है। अदरवाइज फिर मोस्टली मेरा जो बड़ी ईद का दिन होता है वो किचन में गुजरता है। क्योंकि पूरे साल में बहुत कम डेज ऐसे होते हैं जिसमें हमें किचन में जाने का मौका मिलता है। डेफिनेटली वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नहीं टाइम मिलता है। जैसे भी डॉक्टर जी ने कहा कि हमें हॉस्पिटल्स के साथ और बाकी चीज़ों के साथ अब डॉक्टर्स को भी ना कुछ रील्स बनानी पड़ती हैं, कुछ सोशल मीडिया को ट्रैक करना पड़ता है, कुछ अवेयरनेस देनी पड़ती है, और उसके लिए हमारे पास भी एक ही प्लेटफॉर्म है, डेफिनेटली वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। सो बिकॉज आजकल डॉक्टर्स की डिग्री देख के पेशेंट्स नहीं आते, ऑनेस्टली स्पीकिंग सोशल मीडिया देख के, सोशल मीडिया देख के। हमारे वाला हाल हो गया आपका। एग्जैक्टली। अब एंकर्स के साथ भी यही है ना, जर्नलिस्ट जो है ना, उनका भी अब सोशल मीडिया। आप देखिए जितने भी दुनिया के टॉप ऑफ द लाइन शोज है, हर बंदा अपनी नीश सारा सोशल मीडिया से ले रहा है। एग्जैक्टली। लोग देखते हैं कि इस बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स जो है ना, वो मुझे इस नाम से जानते हैं, लाइक वो मुझे कॉल करते हैं ये टीवी वाली डॉक्टर है। दैट्स द मेन रीजन कि वो हमारे पास। अच्छा, इसका क्रेडिट हमें भी जाता है, हमें भी क्रेडिट देना। आप ही लोगों को क्रेडिट जाता है, इनफैक्ट आप ही लोग इनवाइट करते हैं तो हम लोगों का नाम बनता है। अच्छा, मेरी डॉक्टर्स वाली वीडियोस कम आती हैं, तो लोग अक्सर मुझे शक भी करते हैं डॉक्टर है भी कि नहीं है। तो मैं साल में ईद ना एक अस्पताल की वीडियो डाल देता हूँ कि हाँ भाई मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन ये मुझे लगता है कि अगर हम डॉक्टर वाली वीडियो डालेंगे तो हमारे वक्त दुआ करेंगे। अच्छा, मैंने वैसे आपकी डॉक्टर वाली वीडियो देखी है। एग्जैक्टली, मैंने भी देखी है। मैंने अच्छी वीडियोस होती है, मैंने भी आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं ऑनेस्टली, लाइक स्क्रॉल करते हुए देखी हूँ, बट उसमें आपकी काफी वीडियोस ऐसी होती हैं बड़ी मोटिवेशन, मतलब आपको मोटिवेशन भी
आता है, प्लस आपको अच्छा भी लगता है, आपका दिल चाहता है कि आप भी ऐसी और दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं। और दो डॉक्टर्स हैं, अब हमारे दोनों सिंगर्स जो है वो काफी देर से डॉक्टर्स की बातें सुन रहे हैं चुप करके। बड़ा मजा कर रहा हूँ इनकी आपकी बातें सुन के। और मेरा एक शेर है, ईद का मौका है कि रब्बा करम कमाया कर, रब्बा करम कमाया कर, सजन दूर जो होवे ईदा भी ना ले आया कर। हाय हाय तो मुझे वो याद आ गई कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी ज़्यादा खिदमत होती है लोगों की, क्योंकि 24 आवर ये काम करते हैं। और मुझे क्योंकि लास्ट मुझे याद है मैं थाईलैंड परफॉर्म करने जा रहा था, तो मैं बीमार हो गया था, मुझे ना डेंगू हो गया था। अच्छा। तो वो मेरे डॉक्टर्स को जानने वाले दोस्त यार हैं, तो वो 24 आवर वहीं पे ना कर रहे थे। तो मुझे याद है कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और बड़ी बात है कि इतना बड़े अच्छे होते हैं। सिंगर्स भी आपने बड़े तगड़े बुलाए हैं, बहुत आजकल बड़े इंटरनेशनल एल्बम आने वाले हैं इनके, आई हैव हर्ड अबाउट हिम। भाई वो क्या मैं कहूँ, यहाँ पे कहना नहीं चाहिए, वो दुश्मन मुल्क में जाके गा के आए हैं वो, और जंग के बाद और जाके दुश्मन मुल्क पे जाके आशिकी करके आए हैं। आशिकी करके, आशिकी आशिकी फ्री, और वो भी जंग के बाद। बड़ा, मैं तो कहती हूँ स्टार है हमारे। नहीं, आई थिंक सो आर्टिस्ट हैज नो बाउंड्रीज, ये दुश्मनी आर्टिस्ट की हद तक नहीं, बड़ा अच्छा मुझे लगा इन्होंने, और इतनी फेमस जो सिर्फ अपने म्यूजिक की वजह से जो मूवीज हिट होती हैं। आपको अच्छी ऑडियंस परफॉर्मेंस मिली अभी जंग के बाद जाने के बाद? नहीं, मैं क्रॉसबी बॉर्डर तो नहीं गया। इसके जितने भी वोकल्स होते हैं दुबई में होते हैं, यूके में होते हैं। अच्छा। तो बट वहाँ तो मिक्स आवाम है ना, आपको सब कुछ ही वहाँ बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ा पाकिस्तान को बड़ा प्रमोट करते हैं वहाँ के तो लोग। लाइव कुछ सुनना है तो लाइव कुछ और भी आपसे बिल्कुल, इतनी सुनूंगी। खूबसूरत दो लड़कियां बैठी हुई हैं, तो मैं चाह रहा हूँ हाय, थैंक यू लड़कियां। तो तड़का भी बैठा हो बाद में गा दूंगा। मैं जेलस होता हूँ भाई, मेरी तारीफ ना हो। खूबसूरत से ज़्यादा लड़कियाँ अट्रैक्ट किया हमें, है ना? स्पेशली जो हमारी क्यूट सी होस्ट हैं इनके लिए थैंक यू सो वेरी मच। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी। तेनू अखियां दे, ओ तेनू अखियां दे विच मैं वसाया, तेनू अखियां दे विच मैं वसाया, जी करे वेखदा रवां। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। ओ दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा, कोल बिठा के दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा, कोल बिठा के। तेनू दिल वाले शीशे च वसाया, तेनू दिल वाले शीशे च वसाया, जी कर वेखदा रवां। शामां पईयां तेरे बिना, तू घर आ डोलेना। शामां पईयां तेरे बिना, तू घर आ डोलेना। रो रो के मैं देवा सदा, तू घर आ डोलेना। शामां पईयां तेरे बिना, तू घर आ डोलेना।
पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना। वेल डन। ये उन लोगों के लिए था जो लोग, आपको पता है ईद के मौके पे कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, है ना? तो वो इसलिए मेरी उन लोगों के लिए कि प्लीज नफरतें जो है वो कम करें और ईद के मौके पे, क्योंकि जिंदगी छोटी सी है एक लाइफ, तो प्लीज अपने सारे दुख वगैरह जो हैं वो दूर करें और हक करें, ईद मनाएं, सेलिब्रेशन करें। तो इन लोगों के लिए स्पेशली मैं एक चीज नोट करता, फतेह अली खान साहब ने एक ऐसी ट्यून बनाई है जो हर दौर में हर बंदा जब उसे गाता है तो वो बिल्कुल नई लगती है, एवरग्रीन और वो म्यूजिक सिंगर की लगती है, किसी ने गाई है। मतलब ये बहुत एक कमाल की एक चीज है। और मैं कहती हूँ कि उसको फॉलो करने की कोशिश करना वो सबसे बड़ा आर्ट है, सबसे बड़ा कमाल है। आप जुर्रत करते हैं, आप हिम्मत करते हैं, कोशिश भी करते हैं, और आजकल ऐसी ट्यून्स नहीं बनती जिनको बाद में दोबारा गाया जाए और उसको इस तरह रीलिव। लुक ये 80s में कहीं बनी थी, and अभी तक ये जब एवरग्रीन। अच्छा डॉक्टर जी, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, हर फन मोला है, आपकी आवाज कैसी है, आप गाते कितना अच्छा है, लेकिन डॉक्टर कमल जो है ना बड़ा खूबसूरत गाती है। अच्छा, तो आप इन दो महारथियों के सामने हमारा इम्तिहान नहीं होगा। ये बिल्कुल गाना चाहिए आजकल जो सॉफ्टवेयर आपको पता है। छोटी ईद गाने गाते हैं और बाथरूम सिंगर टाइप। छोटी ईद पे इन्होंने इतने कमाल टप्पे गाए मैं हैं। बचपन में जब बाथरूम जाता था ना तो मैं 1 घंटा बाद निकलता था और मैं आज लता मंगेशकर के सारे गाने गा के निकलता था। नहीं डॉक्टर कमल जो है ना ये बहुत अच्छा गाते हैं। देखिए ये अब ज्यादती है, इतनी अच्छी आवाज के बाद अगर हमारी आवाज ऑडियंस सुनेगी ना तो फिर ये खराब हो आज जाएगा। बैलेंस हो जाएगा ना, बैलेंस करते हैं। मतलब ये वो कलेजी और गोश्त के बाद कावा पीना चाह रहे हैं लोग। अब यही समझे कि हम कावा पी रहे हैं। हाँ, कौन सा कावा कावा? सुल्तानी कावा, वो बता के गई अभी नहीं पापा बता के गई है सुल्तानी विद कावा। लेमन। हाँ, कुछ सुनाए प्लीज, जवाद भाई देख रहे होंगे, उनके लिए गा दे। उनके लिए गाते हैं। हाँ। मेरा कोई साथ देगा तो मैं गाती ये डॉक्टर मिलके गाएंगे, डॉक्टर जी आपके साथ प्लीज। हाँ साथ शुरू दें। करें। गाना मुझे आता भी हूँ, मैं लिरिक्स में बहुत बुरा हूँ। चले साथ देते शुरू हैं। करें कुछ हाँ। ऐसा, क्योंकि डॉक्टर्स हम सब एक जैसे ही होते हैं हाँ। गाने में, कोई भी। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है ये हाँ, वाली। वैसे वाकई कौन सा awkward गाना? ही। कोई सा भी। इतने खूबसूरत तो गाने के नगमा गा बाद दें हम ऐसे लोग। मत। हाँ मिली नंबर गा दो। बट व्हिच एवर वन यू लाइक। हाँ कोई रोमांटिक कौन सा गाना है? टप्पा ही गा दें। चले मदिया स्टार्ट करते चले हैं। नहीं, मदिया आपका साथ देते आप हैं। शुरू करें नहीं, ना। टप्पे मुझे नहीं आते वैसे। डॉक्टर कमल बड़ा अच्छा गाती है। चल बागे विच आया करो, बागे विच आया करो, शीशा कंगी असा देवांगे, तुसी ठिंड चमकाया करो। क्या बात है। चिट्टा कुक्कड़ बनेड़े ते, चिट्टा कुक्कड़ बनेड़े ते, कासनी दुपट्टे वालिए, मुंडा सदके तेरे ते, कासनी दुपट्टे वालिए, मुंडा आशिक तेरे ते। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था वेरी मैं शादी करने को दिल चाह रहा है इस गाने के बाद। अच्छा मेरी शादी हुई तो आपने आना है डॉक्टर का। जरूर आप, मैं डॉक्टर कमल को इनविटेशन भेजेंगे, वो जरूर Sure, आएंगे, इंशाल्लाह। ठीक है ना। और हम ढोलकी लेके बाकायदा पूरा प्रॉपर टप्पे गाने आएंगे, हम डॉक्टरी भूल जाएंगे उस वक्त। और डॉक्टर कमल बताइएगा, इसके अलावा आवाज़ बहुत अच्छी है, आप रेमेडीज बहुत अच्छी बताती हैं, डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, और खाना भी बना लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना मैं कॉन्टिनेंटल थोड़ा सा और थोड़ा सा चाइनीज़ अच्छा बना लेती हूँ, बिकॉज मेरे बेटे को चाइनीज़ बहुत पसंद है। सो वो मैं बना लेती हूँ। कल भी मैंने बनाया है उसके लिए स्पेशली, जो चाइनीज़ नहीं है, चिकन मंचूरियन डिश, बट पाकिस्तानियों ने और कुछ एशियंस ने मिलके उसे बना दिया है चाइनीज़। सो ऐसी चीज़ें मैं बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम ऑनेस्टली टाइम मिलता है। मुझे खाना बनाना आता है लेकिन टाइम नहीं मिलता, सो पूरा वीक नहीं कर सकती, बट संडे को मैं अपने बेटे के लिए स्पेशली कोशिश करती हूँ कि कुछ बना लूँ। तो संडेज़ को मैं बना लेती हूँ। और बकरा ईद पर अगर आप कह रही हैं कि आज के दिन स्पेशली, भाई के लिए क्या बनाएंगे आप? हाँ जाके? उन्हें वो नहीं खाते, बकरा नहीं खाते बिल्कुल, तो मेरी जान छूट जाती है। वो कुछ ऐसी फरमाइश नहीं करते, बट उन्हें पसंद है, लाइक वो बिरयानी अच्छी उन्हें बनी हो तो खा लेते हैं, खासतौर पे बिकॉज मेरा ताल्लुक सिंध से है बेसिकली, तो सिंध के लोग बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ। पुलाव स्पेशली पंजाब का है, तो पंजाब के लोग पुलाव बनाते हैं, तो मैं बिरयानी और पुलाव दोनों बहुत अच्छी बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को खास तौर पे पुलाव बहुत पसंद है। हाँ। मीठा क्योंकि वो आराई हैं, कुछ भी उन्हें खिला दे तो मीठे में लाइक फ्रूट ट्राइफल हो, कस्टर्ड हो, पुडिंग उन्हें बहुत पसंद है, ये सब मैं घर में बनाती हूँ उनके लिए। और
संडे को ख़ास तौर पे मैं तमाम करती हूँ। ईद पर इनमें से जैसे आज के दिन हम लोग शीर खुरमा ज़रूर बनाते हैं और फिरनी, ये हमारे घर की स्पेशलिटी है। लाइक बाकी चीज़ों के साथ ये हम आज के दिन ज़रूर बनाते हैं। तो वो कुछ रात में बना के रखती थी और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सुबह में ही तैयार करते हैं, लाइक वो फ्रेश अच्छी लगती हैं। तो कुछ नमकीन के साथ कुछ मीठा जो है वो हमारे घर में कंपलसरी होता है। तो शीर खुरमा और फिरनी, ये दो चीज़ें छोटी और बड़ी दोनों ईद के लिए कंपलसरी ये होते हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर्स हैं असल मेरी ज्यादती की आज हमारी बना के कुछ नहीं लेकर आई। यार मैं भी सोच रहा था है ना, इतना कुछ बोल दिया। हम समझते हैं सिर्फ टीके ही लगाते हैं या सिर्फ ये दवाइयां ही देते हैं। हमारे शो के जो प्रोड्यूसर है ना, मुझे भी कहा था रानी आनी है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ आएंगे वो ट्रांसमिशन खत्म होने के बाद आएंगे। अरस भाई सिर्फ ऑफर्स करते हैं, कुछ प्रेजेंट नहीं करते हैं। नहीं लेकिन ये कि हम सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, हम आर्टिस्ट भी हैं। आर्टिस्ट, हम डॉक्टर बनने से पहले आर्टिस्ट थे। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर आर्टिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई मैसेज डॉक्टर कंवल आप ईद के मौके पे देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा मैसेज बहुत सिंपल सा है कि कुर्बानी कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अगर आपकी इस्तिताअत है तो कुर्बानी ज़रूर कीजिए, लेकिन कुर्बानी के साथ अपनी अनाओं को भी कुर्बान कीजिए, क्योंकि ईद का जो मैसेज होता है ना वो इक्वालिटी का होता है, मिलने जुलने का होता है। तो प्यार मोहब्बत से ईद मनाइए, अपनी नाराज़गियों को भुला दीजिए, कोशिश कीजिए कि कम से कम ईद के दिन जो है वो आपकी जो डिस्टेंसेस है ना वो कवर हो जाएं। तो जानवर की कुर्बानी से पहले, क्योंकि मैसेज हमें याद नहीं रहा, कुर्बानी याद रह गई, ज़रूर याद रखिए कि मोहब्बत और प्यार से ही हमारी ज़िंदगी जो है वो रोशन है। तो कुर्बानी के साथ कोशिश करें कि अपनी अना भी कुर्बान करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान पैनल पर है, मज़ीद भी हमें ज्वाइन करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ एक खूबसूरत सा हम सॉन्ग शामिल करें हमारे साथ, चूँकि दी शाज़ बैंड मौजूद है तो इनकी मौजूदगी हम कैसे ये हो सकता है कि गाना ना सुने। प्लीज़ कुछ लाइव हमें सुनाएं, फिर ट्रैक भी आपसे सुनते हैं। बिल्कुल। अभी रिसेंटली जब मैं यूके जा रहा था तो मुझे याद है मैं पेशावर परफॉर्म करने गया था, तो मेरी इनसे ऑफ द कैमरा बात हो रही थी। तो वहाँ पे एक गाना मैंने काफ़ी फेमस है, मेडले है, क्योंकि हम मेडले करते हैं, मेरे मेडले का किताब मिला हुआ। तो एक पश्तो है, मैं आपको वो सुनाता हूँ, पश्तो सराइकी। और वो अगर मैं आज एक शो भी होस्ट कर रहा हूँ उस पश्तो चैनल पे, तो आपको बुलाऊंगा पश्तो गाने के। अगर कोई जितने भी पठान देख रहे हैं कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माजरत। लाड शपी खावड तकमी सूर मालाडवडा ताजा ताजा गलुना द्रेसलूर मालाडवडा लाड शपी खावड तकमी सूर मालाडवडा ताजा ताजा गलुना द्रेसलूर मालाडवडा मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा डोला नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात दी असे डुब के हंजुआ थले सईयूं मैनू लग के रुग अवले कोई मेरा दिवस न चले की करा मर चलियां मैं तकदी सुंजिया ने रावा प्यार दिया है मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा डोला नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात दी कभी तो आके हमारे दिल में बसो कभी तो देखो इधर भी हमारे दिल में तुम्हारी याद बसी तुम्ही को ढूंढे नजर भी खुदारा इतना मेरा काम करो कदाम इनिया पमा पाम गवा कला ना कला सरता जाम पवा कदाम इनिया पमा पाम गवा अल्लाह मौला ए मिण के हार वाले मिण के लोशे ए मिण के हार वाले मिण के ओ साडे सजना नु कोई ना छिड़के निजना पीछे असी रुल गए निजना पीछे असी रुल गए ए थेवा मुंदरी दा थेवा ए थेवा मुंदरी दा थेवा ओ सारी उम्र करो मैं तेरी सेवा नी ख्वाबा विच आने वाली है नी रातां नू जगाने वाली है। ये आपके लिए। पहले तो कभी कभी गम था मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी अब मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी अब ना चूड़ियों की ये छनकार हो
न पायलों की ये खनकारो, जरा धीरे धीरे आ, रूह गुलाजार गुले नूर गुलाजार, लाड शपी खावडता कमीज दूर माला डवडा, ताजा ताजा गलूना ड्रेस दूर माला डवडा, मार गई उदीक मैनू दे गया तरीक मेरा डोला, नहीं आया है मार गई उदीक दिन रात दी। वेलकम बैक अपनी इस ट्रांसमिशन में आपको अगेन खुशामदीद कहते हैं मौजूद मेहमान, इंतहाई प्यारे प्यारे चेहरे इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन को चार चांद लगाए आज मेरे साथ मौजूद हैं। अभी हमें ब्रेक में ज्वाइन किया जी जॉन, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं और ट्रेंडिंग में क्या है, फैशन में क्या है, बालों को किस तरह से कैरी करना है, और स्पेशली ये ईद, चूँकि ईद का दिन है तो ईद पर ये जो ख़ास हमारे दिन होते हैं इन पर क्या ट्रेंडिंग में इन है, ये हम जॉन से जानेंगे। जॉन, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, वेलकम करते हैं आपको अपनी ट्रांसमिशन में। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से आपकी टीम को और नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सबसे पहले तो हमें ये बताएं, हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके हेयर स्टाइल जो है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड है, ईद के लिहाज से ठीक है? जी कह सकती हैं आप, कह सकती हैं मतलब तैयारी की है जॉन। हर बंदे की पर्सनालिटी डिफरेंट है, वर्क डिफरेंट है, उस हिसाब से। वैसे मुझे सबसे प्यारा जो हेयर स्टाइल लगा है ना आज के जितने भी हमारे मौजूद मेहमान हैं, आप तो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, okay. मुझे ये दानिश का लगा। दानिश प्लीज आपको बिस्किट दूं? नहीं थैंक यू। और दानिश की जो हेयर कलर है वो आपकी ड्रेस से मैच भी करता है। अल्लाह, है ना, क्या बात है, और इतना प्यारा लगा। अच्छा, क्या ट्रेंडिंग में क्या है? ट्रेंड में आजकल अगर हम मर्द हजरात में देखते हैं तो वुल्फ कट जो है वो काफ़ी हद तक हमारे बॉयज़ में इन है इस टाइम मार्केट में। इसके अलावा लड़कियों में ट्रांजिशन लेंथ है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगी तो ये इसकी सारी एक हिस्ट्री निकल आएगी, क्योंकि मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। बेसिकली ट्रांजिशन लेंथ जो है नेचुरल, इन्वर्जन या स्क्वायर लेयर्स। तो बॉयज़ की अगर हम बात करते हैं, बेयर्ड की बात करते हैं तो उसमें इटालियन बेयर्ड इस टाइम इन है, और अगर हम कटिंग की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो इस टाइम जो है वुल्फ हेयर कट जो है वो काफ़ी हद तक फेमस है। और लेडीज़ के अंदर जो है ट्रांजिशन लेंथ, नेचुरल, इन्वर्जन, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, ये काफ़ी हद तक फेमस है। क्या फ़ायदा हम जितने मर्जी इन 3 दिनों में बाल बना लें, जो मर्जी कर लें, गुजरनी तो हमारी लड़कों की सुबह कसाईयों के साथ गुजरनी है और हम खवातीन की फिर शाम जो है वो किचन में गुजरनी है। तीनों दिन कट हुआ होगा वो छुरी चला के ऐसे बालों को बकरे के ऊपर वुल्फ कट वाले जो है छुरियां चला रहे हैं। मोस्टली तो बकरों के भी वुल्फ कट होते हैं। अगर आप देखें ना, वो कुछ बकरे होते हैं वो जब चलते हैं तो वैसे फील हो रहा होता है कि उन्होंने कटिंग कराई हुई है, वो बड़ी एक लचक सी फील हो रही होती है उनके अंदर। अच्छा, हेयर स्टाइलिस्ट बनना जॉन, इतनी यंग एज में माशाल्लाह इतने आप फिर एक्सपर्ट बन गए हैं, ये आपका शौक था, पैशन था, या ये बाय चांस बने? नहीं, एक्चुअली आई बिलोंग टू वेरी बैकवर्ड एरिया, और जहाँ से मैं हूँ, और आपको इस इंटरव्यू में मैं ये भी बता दूँ कि आई एम नॉट एजुकेटेड पर्सन, मैंने बिल्कुल कोई एजुकेशन हासिल नहीं की हुई। Really? 100%। कितना ग्रूम किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बल्कि जब लाहौर आया था तो मैं ठीक जो है उर्दू भी नहीं बोल सकता था, और अब मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ। और जॉन, सबसे बड़ा क्रेडिट आपके लिए ये है, डॉक्टर जी भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, मानता कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल। बड़े बड़े अनपढ़ होते हैं, वो बैठ के कहते नहीं भाई मैं तो और गलत इंग्लिश बोल लेंगे मगर मानेंगे। क्रेडिट आपको एक और मजे की बात बताऊं कि मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी भी है, लोग कहते हैं आप मैरिड भी नहीं लगते। हाँ, वो भी नहीं लगते वैसे। मैंने कहा तो ये छोटा मेरी सा लड़का है। खुशनसीबी है, ये मेरी सारे जो आपके खुशनसीबी है। सरप्राइजेस रखे हुए हैं, इतना इसका क्या नन्हा होगा? मुन्ना सा अब्बा। एक्चुअली देखें, सबसे पहले तो इंसान खुद से प्यार करना चाहिए। एक आर्टिस्ट का काम यही है, अगर एक आर्टिस्ट अपने आप को ग्रूम करेगा तो जाहिर बात है वो दूसरे लोगों को अच्छा डील कर रहा होगा, उसको देख रहा होगा, काम कर रहा होगा अच्छी तरह से। कभी बकरों का भी हेयर स्टाइल, ज़ाहिर बचपन से लेके अब तक बकरे आते हैं, छतरे आते हैं घर में, तो कभी उनके भी कैंची फेरने की कोशिश की? हाँ, बचपन में मैं अक्सर जो है कोशिश करता था कि किसी तरीके से जो है मुझे कोई बंदा मिल ही जाए जिसके मैं बाल काटूं। एक्चुअली मैं जहाँ से मैंने बकरों का नाम लिया तो दानिश ने साथ ही अपने बालों हाँ, बालों को भी देखा। और कैमरामैन ने और ऐसे कैमरा ने भी फटाफट फौरन, हाँ। वो कैप्चर किया उसको। मैं क्या बात है। अच्छा प्लीज। तो मैंने जो है बकरों की बिल्कुल कटिंग की है, और अपनी बहुत कटिंग की है। मैं खुद सीजर लेके अपना जो है हेयर कट किया करता था। मुझे मेरा शौक था बचपन से भी हेयर ड्रेसर बनने का, और क्योंकि मैं बेसिकली तो इंडस्ट्री में आना चाह रहा था, ड्रामों में काम करना चाह रहा था, लेकिन मेरा जहाँ से ताल्लुक था, मेरी फैमिली थी, वो अलाउ नहीं करते थे, तो इस वजह से फिर मैं हेयर ड्रेसर बन गया और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। हालांकि इतना टैलेंटेड लड़का है, चांस मिला होता तो आई होप कि आप उसमें भी बड़ा आगे जाते, एक्टिंग में भी, है ना, अगर चांस मिलता तो। ठीक है, और क्या फ्यूचर को लेकर के क्या प्लान है आपके? फ्यूचर को लेके मेरे ये प्लान है कि आने वाले वक्त में मैंने अपना जो है प्रोडक्ट लॉन्च करना है,
है जो कि हेयर से रिलेटेड होगा और स्किन से रिलेटेड होगा। पाकिस्तान में मैं अपना इंशाल्लाह हर्बल जो है प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर केमिकल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम, लेकिन हर्बल की बात करें तो वो निहायत कम है। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपने ब्रांड को लॉन्च करूँ पाकिस्तान में और मैं लोगों को ओरिजिनल चीज़ दूँ। और यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, अभी से ब्रांड एम्बेसडर डील साइन कर लें। सब यही लगे हाथों। एडवांस ठीक है, मेरे पास तो कुछ ऐसी रेसिपी भी है मेरी खुद की जो मैं खुद बनाता हूँ। बिलीव मी, मेरा अपना देखो हर तरह के यहाँ पे बाल है, करली बाल, देखो ये वाले बाल, ये वाले बाल, हाँ, ये वाले हर किस्म का। हाँ बिल्कुल, वो फ्रीज बाल है, वो करली बाल नहीं, वो फ्रीज बाल है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, हम लोग लाइव बैठे हैं ईद के शो में, मेरी जितनी भी कॉम्स है ना घर की, ये दानिश भाई तोड़ देते हैं सारी। हाँ, वो बनती वो है, अड़ जाती हैं, फंस जाती होंगी। बिल्कुल। तो ऐसे बालों के लिए कोई सजेस्ट करें आप? ऐसे बालों मुझे के बहुत लिए- नाइस लग रहे हैं, लेकिन अच्छा। उन्होंने जितने अच्छे से कैरी किया हुआ है यार। अच्छा, नहीं, वेस्ट में तो आपको पता है इस तरह की हेयर स्टाइल को लोग जबरदस्ती बना रहे होते हैं। इट्स अ फैशन। और बस ये Actually, तो रॉक अगर- स्टार जो उनका फिर फील्ड है, जो उनका Musicians profession के साथ। अगर है। इसको मजीद कलर कर लें आप, थोड़ा प्री लाइनर और यूज कर लें, या फिर इसको ऐश की तरफ से ऐश की तरफ ले बुलाएं जाएं ना तो उनको वो- अपनी तरफ। हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से भेज आप दें, जाएं, इनको कोई इशू नहीं है। हाँ, free मैं- Ash हाँ, की- बिल्कुल, जो ट्रीटमेंट करवाना है, yes। ये लाहौर रंग की तरफ से जो है आपको गिफ्ट होगा यार, आपके मेरा चैनल भी- की तरफ मेरा से। भी नाम दे। बिल्कुल, आप जितने लोग लाहौर बैठे रंग की हो, तरफ से आपने बात नहीं लाहौर समझी। रंग की तरफ से। थैंक ये मतलब ना ही समझे। नहीं 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 नहीं, हकीकत है। आप कोशिश करें वैसे जो है ऐश कलर के अंदर आप जाएं, ताकि जो है उसमें आपका एक्चुअली जो कलर है वो ज़्यादा परमानेंट होगा और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आपके फेस को और ग्रूम करेगी। अच्छा, जॉन, इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम, यू नो। तो आपने कहा कि जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, फिर नाम आपने इस फील्ड में आने के बाद रखा, ये आपने मशहूर होने के बाद रखा, या पहले नाम रखा और फिर आप मशहूर ये तो आप मेरे दिल पे जो है नमक छेड़ रही हैं, जख्मों पे नमक जिसको बोलते हैं। छुरियां चला रही। मेरा ओरिजिनल नेम जॉन नहीं है। वो ओरिजिनल नेम तब बताऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अभी कुछ आप और बन बनना है। गए हैं। अभी कुछ और बनना है, आप अभी बन कुछ और गए, बनना आप है। यहाँ पे बैठे हुए हैं आप। जब मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च देखिए हम करूंगा, सब स्टार्स हैं, ये देखिए इतने बड़े बड़े जब स्टार्स, ये प्रोडक्ट डॉक्टर लॉन्च जी, करूंगा इनके साथ तो तब बताऊंगा। एक्चुअली मेरा जहाँ से ताल्लुक है वहाँ पे शायद जो है लाइट भी नहीं है अभी कुछ इलाकों में, और साफ पानी भी नहीं है। एक्चुअली मैं बचपन से ही अपने वालिदैन से महरूम क्या हो चांद चुका से था। बिलोंग करते हैं जो तो पानी में नहीं है थे? नहीं, आप कह सकती हैं। एक्चुअली मैं उस इलाके का नाम भी नहीं लेना चाह ये रहा। पाकिस्तान में बहुत से इलाके Okay, से leave, हैं। मैं उस आज ईद इलाके का दिन का- अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम। हाँ, मैं उस इलाके का Credit नाम देते भी हैं हम आपको। नहीं लेना चाह रहा बेसिकली। तो मेरे वालिदैन, मैं छोटा था उनकी जो है इंतकाल हो गया था, हाय। और मुझे वैसे पढ़ने का बहुत शौक था कि मैं स्कूल जाऊं। मैंने यूनिवर्सिटियों में जब लोगों को देखता था, कॉलेज में देखता था, उस टाइम मैं जॉब कर रहा होता था एक नॉर्मल स्टोर्स के ऊपर, और उस टाइम मेरी पे 4000 रुपीज़ थी, और एक हाथ से मैं ब्रश लगाता था और एक हाथ से मैं रोता था, आँख से रोता था। और मैं सोचता था, अल्लाह ताला को कहता था कि एक वक्त आएगा कि जब मैं टीवी पे आऊँगा और मेरा अपना घर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं उस रब का, उस ज़ात का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। बेशक बेशक। मेहनत बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि एक काम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल टेलर का काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो वो 2-3 दिन के बाद उसको छोड़ देते हैं। हाँ, उसकी डेप्थ में नहीं जाते। जब आप किसी काम की डेप्थ में जाते हो ना, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है, और ये हकीकत है। और मेरी स्टोरी 100% ओरिजिनल है। और यकीन करें, मैं सोचा करता था कि एक दिन जो है ना मैं टीवी पे आऊंगा और इस तरह से अपनी सारी जॉन आपने story महफिल लूट ली है, आपने ट्रांसमिशन लूट लिया, आपने अपनी आज कहानी हमें आप बता जो- दी। ये आप आपकी इंस्पिरेशन मोहब्बत- ये आपकी है, इंस्पिरेशन है। आप अपनी जो जितने भी आपके एज फेलोज हैं, यूथ है, यंग हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, तो और ये मज़ीद बस एरिया की जो ने बात की, बैकवर्ड एरिया, आप मिसाल बनेंगे ना उस एरिया के लिए। आप अपनी मेहनत से उसको आगे लेके बन बिल्कुल। गए, आज बन गए। यकीन करें, मैं मेरे डिफरेंट इंटरव्यूज में लेकिन आप तो उस एरिया को छुपाए नहीं। हाँ। आप उस एरिया की पहचान है, आपने तो उसको नाम देना है। तो आप भाई एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो जिस इलाके का मैं हूँ, मेरा बहुत कम अब कॉन्टेक्ट है उनसे, मिलना जुलना बहुत कम हो चुका है। तो अगर उनको मैं बताऊंगा ना, वो मुझे नाई बोलते हैं बेसिकली। मैं स्टाइलिस्ट नहीं हूँ हाँ, उनकी अभी भी नज़र में। हमारे आई एम नाई, और background, हाँ, यकीन area कीजिए के मुझे अंदर फख्र है, आई एम old नाई, और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं नाई हूँ, और मेरे पास थ्योरी है, मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने हुनर है, एजुकेशन जो मैंने एजुकेशन अच्छा एक वजह की आपको बात बताऊँ, हुनर एक अलग चीज़ है, इसमें थ्योरी भी है। ओके। हम जब कलर करते हैं तो कलर ऐसे नहीं हो जाता कि हमने नंबर 7 देखा, 8 देखा और लगा दिया। या बाल उड़ा के रख दिया। हाँ, ऐसे नहीं जैसे होता। हमारे होता है हमने सैलून में। एनालाइज करना है, कंसल्टेशन करनी है, हमने क्लाइंट के बालों को चेक करना है। बेसिकली हम डॉक्टर हैं बालों के। भाई हम दोनों तो आ रहे हैं ईद के बाद, मैं ठीक है। अभी तो वैसे- तो वो मैंने देखा है वहाँ पे खुशबू आ रही है, खाना खाएं पहले जाके। खाना बाद में खाते थे, इतनी अच्छी बातें हो रही है। तो लेकिन एक बात मैं काटूंगा, जो नाई है, नाइयों को जिस किस्म हाँ। की ये नाई, इनके इलाके वाले लोग हाँ जी। जब
जिस किस्म की ये नाई है, ऐसे नाइयों को ऑस्कर्स मिलते हैं, हाँ। द बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट। सो आप जरा थोड़ा अपने माइंड को ओपन करें। सिखा रहा हूँ, बहुत शुक्रिया जॉन, Thank you. रियली आपसे मिलके और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा ना। मुझे भी बहुत अब मैं अच्छा चाहती हूँ लगा। कि इस इतनी खूबसूरत बातों के बाद एक खूबसूरत सा सॉन्ग भी हो जाए, है ना। बिल्कुल, एक गाना है, अभी रिसेंटली मैंने एक जगह परफॉर्म किया था आतिफ असलम के सामने, और उनका एक मेडले है, क्योंकि मेडले हम लोगों ने स्टार्ट किए थे पाकिस्तान में, सबसे पहले हमें एक किताब मिला था जी। मैं आपको सुनाता हूँ। मुझसे कहे एक जल परी, डूब जाने दो जल में कहीं, ओ रे पिया कहता जिया, तू है कहाँ, मैं हूँ यहाँ, जल में कहीं, जल में कहीं, ओ भावें जान न जान मैनू तेरे ते मान, कर लई पिछाण तू ही जिन ते जान, भावें जान न जान मैनू तेरे ते मान, कर लई पिछाण तू ही जिन ते जान, दिल मजबूर मेरा की कसूर, जाने हजूर मेरे हजूर, दिल मजबूर मेरा की कसूर, जाने हजूर मेरे हजूर, साड़ी नहीं जुदाई मेरी ओ कमाई, जाने खुदाई एक तेरे न लाई, साड़ी नहीं जुदाई मेरी ओ कमाई, जाने खुदाई एक तेरे न लाई, मेरे सोहणिया मेरे मेहरबा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया, मेरे सोहणिया मेरे मेहरबा मेरे हानिया मेरे दिल जान, तू मेरा दिल तू मेरी जान, जाने जा मेहरबा, तू मेरा दिल तू मेरी जान, जाने जा। घरे हाल दे वो निकाल लियो मेरा पिया घर आया, ओ लाल लियो मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी मेरा पिया घर आया, ओ लाल लियो मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी सा 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 नी 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 दा 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 पा दा नी सा 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 नी 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 दा 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 पा दा नी सा 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 नी 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 दा 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 पा दा नी सा नी दा पा दा नी। ये ज़मीं जब ना थी ये जहां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था, अल्लाहू 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 अल्लाहू, तू ही तू तू ही तू तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। थैंक यू। Amazing. अच्छा, ये मुझे अब पता चले वो ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा है, ये टेबल है, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, वेरी ब्यूटीफुल, ये पूरा ड्रम है। आज लेकिन इसमें हम चाय रख के पी। थैंक यू जॉन, वेलकम बैक जी। और ये ईद की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है, इसमें अगेन आपको वेलकम करते हैं। अभी ब्रेक में एक इंतहाई खूबसूरत और टैलेंटेड यंग टैलेंटेड जो गाय है इस वक्त हमारे साथ हैं, और ये वो शख्सियत है इस ईद की ट्रांसमिशन में। वैसे तो आज जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया, उन्होंने चार चांद लगाए इस ट्रांसमिशन में। एक क्रिएटिव डिज़ाइनर है, फैशन की दुनिया में बहुत कम अरसे में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना बहुत बड़ा नाम बनाया, और अपनी एक मारूफ लाहौर का एक पॉश एरिया है वहाँ पर अपनी एक मारूफ आउटलेट भी चला रहे हैं। क्रिएटिव डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर जावाद इस वक्त हमारे साथ हैं। जावाद, ईद मुबारक, आपको वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, एंड आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, एंड लाहौर रंग को, उसकी पूरी टीम को, एंड
जो लोग जहाँ तक ये शो देखा जा रहा है सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। तो जवाद, सबसे पहले तो हमें ये बताइए ईद का क्या प्लान है आपका, और उसके बाद फिर ट्रेंड और फैशन की तरफ आते हैं। ऑब्वियसली ईद एक मजहबी त्यौहार है, उसको जैसे जनरली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा एक ये होता है कि ईद की जो पहले होता है बहुत ज़्यादा स्टक होता है। ऑब्वियसली लोगों ने कपड़े लेने होते हैं, कपड़े बनाए होते हैं, तो उसके बाद ईद है तो ईद के ऊपर जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बाद आगे प्लान्स सारे बकरे शकरे और कुर्बानी। आपने क्या लिया? बकरा लिया है, छतरा लिया है, क्या लिया? हमने दो बकरे किए हैं और साथ माशाल्लाह एक बैड जिसको बोलते हैं बैड़ा। यस। और इन्होंने अपने बकरे के लिए कोई ड्रेस डिजाइन किया कि नहीं किया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोशल मीडिया का दौर है तो कुछ ऊट पटांग करेंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे ना उसको, है ना? तो बकरों के ऊपर बड़ा अच्छा मेकअप भी किया है हमने जरा। हाँ, और बचपन में हम लोग जो है वो अम्मी का जो सबसे ज्यादा कलरफुल वो गोटे किनारी वाला दुपट्टा होता था ना, वो बकरे को जरूर देते थे। बहुत समय देखते हैं उनको रंगीन से कुछ पहनाया होता है कानों में। हाँ, हार पहनाते थे उसको, पता नहीं क्या कलरफुल से उसको। और स्पेशल एक हमारी पंजाबी जुबान में एक ना गाना जिस तरह होता है, गाना बोलते हैं जो दूल्हों का, वो उस झांझरे भी पहनाते हैं। झांझरे और वो बड़ा कुछ होता है। सो हर लिहाज से फैशन हो, मजहबी, ये चीजें आपस में रिलेट करती हैं, किसी भी लोग इसको बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर मंडी में गया था, जिससे सबसे खूबसूरत गहना पहना हुआ था ना, जिस बैल थी के, तो उसकी प्राइस भी ज्यादा उन्होंने लगाई हुई थी सिर्फ उस गहने की वजह से, वो प्यारी लग रही थी। फिर इस बंदे ने खरीदा तो उसने कहा ये गहना मुतारे, उसने कहा इस गहने की वजह से तुमने ये खरीदी है ये बैल। हाँ, अब होता है ऐसे, जब आप व्यापारी से ले लेते हैं ना, देते वक्त उतार लेते हैं। जेवरात जब पहनाते हैं जानवर हो या कोई भी, ऑटोमेटिकली उसकी कीमत बढ़ जाती है। नहीं, अब आप औरतों की बात कर रहे होंगे, है ना? नहीं, औरतें भी तो बेचारी कुर्बानी का जानवर ही होती है वो। नहीं, आज की औरत आप नहीं देखें औरतों आप इस स्ट्रॉन्ग औरत कुर्बानी के, आई एम सो प्राउड ऑफ यू पीपल आर फेस ऑफ। थैंक यू। इस ईद पे तो औरतों का बेचारियों का सबसे ज्यादा काम होता है ना किचन के अंदर। अभी नहीं है, इस वक्त नहीं है, शाम को हो जाएगा। अभी तो हम बन समझ के बैठे हुए हैं, अभी तो कुर्बानी कसाईयों के साथ कलेजी भी निकलेगी। हाँ, फिर कलेजा निकलेगा। अच्छा, आई एम वेरी एक्साइटेड कि घर जाऊं तो कलेजी ना नमकीन सी जो सॉल्ट में ना, आई जस्ट लव दैट, वो जो फ्राई की होती है ना, बड़ी मजे की लगती है। और बताइए जवाद, किस तरह से बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पेरेंट्स के साथ जो मेमोरीज थी, क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जब माँ बाप आपके नहीं होते तो फिर तो ऑब्वियसली इन 2014 जो है वो मेरे पेरेंट्स की जो है वो डेथ हुई थी, और वो बचपन की ईद का सफ़र और अब तक इतना ज़्यादा डिफरेंट। अब तो सिर्फ सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ भी कर लें, जैसा जितना मर्जी इसको बना लें, लेकिन आप अगर कोई चीज़ लेके आ रहे हैं तो वो सोशल मीडिया पे आप शो आउट कर रहे हैं। हालांकि अगर इस ईद की बात करें तो ये इसका नाम ही आसार और कुर्बानी है, ठीक है। तो आप जितना शो ऑफ करते हैं, लो जी मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया, तो उसके अंदर जब लोग चले जाते हैं तो वो फिर ईद का मतलब नहीं रहता, वो ईद नहीं रहती, वो जस्ट शो ऑफ हो जाता है। तो इन चीज़ों से लोगों को अवॉइड करना चाहिए। वो लोग जो बेचारे नहीं इस चीज़ को अफोर्ड करते या उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को इंतज़ार करते हैं, हम लोग एक दूसरे को बढ़ चढ़ दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर हमारी तरफ किसी ने कुछ भेज दिया तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम वही चीज़ उसको भेजें, हालांकि उसके चक्कर में जिसका हक है वो रह जाता है। हाँ, तो इस चीज़ से अवॉइड करना सही वाला जो लेसन है बेसिकली इस ईद का, वो हमें सीखना चाहिए। और जब बात बताइए कि और ईद के दिन क्या प्लान है आपका? आप क्या बहुत ज़्यादा काम किया होगा, है ना? ऑब्वियसली लोगों को चीज़ें देके खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? ये एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। लोग, अच्छा आप जितना मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, इन दी एंड अगर आपकी कुछ चीज़ मिस हो जाती है ना, ख़ास तौर पे ईद के दिनों में, तो आपसे बुरा बंदा कोई नहीं होता उस वक्त। ऑब्वियसली लोगों की एक उम्मीद होती है, और वो कपड़े ख़ास तौर पे एक अहम चीज़ होती है किसी भी इवेंट के लिए, वो कोई भी इवेंट हो, तो उसको फुलफिल करना, रात गए तक जागना, फिर फैक्ट्री की इधर उधर के मामला, तो बंदा सोता है, मैं बता नहीं सकता। हर फील्ड के अंदर ऐसा होता है, अगर जो उसकी फील्ड है, जब एक आपका इवेंट आ रहा है उससे पहले की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मैंने तो सुना था कि दर्जी ऐसा करते हैं, कभी होता है कि कपड़े वो वादा करके मुकर जाते हैं, कपड़े नहीं देते हैं। आप तो डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग चलते ही कमिटमेंट के ऊपर है। अगर हमने कमिट कर लिया कि जी आपको 2 घंटे में चीज़ देंगे तो देनी पड़ती है। अगर लेते हैं, उनको लेना बहुत अच्छी तरह आता है। एक रिव्यू उनके खिलाफ चला जाए तो उनका बिजनेस ठप, कर ही नहीं सकते। इनका जो क्लाइंट है वो हाई एंड हाई लेवल, हमारा एक एलीट
जो है वो हम उसको लेके चल रहे होते हैं, लोकल को तो अब जैसे अगर मैं नहीं कहूँ मुझे ईद पे कपड़े दे नहीं देंगे तो मैं आपके पास आऊंगा, हम मिलकर शॉपिंग के खिलाफ प्रेस क्लब में धरना नहीं डाल देंगे। हाँ जी। तो फिर वो तो एक press डॉक्टर साहब वो तो बहुत दूर की बात है। आपका सोशल मीडिया अब यू आर आप वेरी एक स्ट्रांग TikTok ऑन बना सोशल दें, मीडिया। हाँ। नहीं, लेकिन मैं जरा उसको ड्रामेटिक करने के लिए इनके पास आऊँ Website- और डॉक्टर नबिया को भी बुला लेंगे, हम तीनों मिलके, वो अभी भी गई, हम तीनों मिलके इनके खिलाफ एक धरना देंगे। लोग 1 मिनट में जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, अच्छा देखे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो उस गूगल बात के ऊपर का रेटिंग बहुत फैसला अच्छी है। क्या आप होगा? खाली स्टिच ट्रेंच लिखें ऑटोमेटिकली सारा विकिपीडिया लेकिन आएगा। उसका फैसला अच्छे नोट पे ये होगा कि फिर आने वाली 4 इयर्स के लिए हर ईद पे हम तीनों के ड्रेस डिजाइन किया करेंगे। बस थैंक यू सो वेरी मच आप सबके आने के लिए, मेरी इस ट्रांसमिशन को Thank you so चार much for चांद having us. लगाने के Thank लिए you. बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से ईद मुबारक। ईद मुबारक।